सबसे पहले तो टोटली जो वेबिनार है वो पर्टिकुलरली जो कैंडल रहती है उसके ओपन लो हाई क्लोज पे रहता है। और आज का जो वेबिनार है वो प्योरली टेक्निकल है। टेक्निकल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम जनरली इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर पे काम करते हैं। बट एक प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस के अंदर सिर्फ क्लोजिंग ही आता है। बट एक कैंडल फॉर्म में डिफाइन करने के लिए उसको हम OHLC के अंदर प्राइस को सेट करते हैं, जिसकी वजह से वो कैंडल क्रिएट होती है। कैंडल के अंदर अलग अलग टाइप की कैंडल मार्केट में अवेलेबल है। लाइक आप बार चार्ट में जा सकते हो, जैपनीज कैंडल है, हैकेनासिक कैंडल है। उसके अलावा अगर क्लोजिंग की बात करें तो लाइन चार्ट पे हम फॉलो कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइप की प्राइस एक्शन थियरी पे ये सारी चीजें बनाई हुई है। अब प्राइस OHLC जो है वो पर्टिकुलरली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक टेक्निकल क्वेरी का ही पार्ट है, जिसके अंदर कैंडल को हम फिल्टर करना चाहते हैं। तो कैंडल को हम कब फिल्टर कर सकते हैं कि मार्केट की जो मूवमेंट हो रही है उसके अंदर अलग अलग टाइप के प्लेयर है। लाइक इंटरडे प्लेयर है, पोजिशनल ट्रेडर है, कोई डिलीवरी के बेस पे जा रहा है। तो जो भी चीजें फॉलो कर रहा है उसको एक प्राइस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले चार्ट के ऊपर मैं एक नॉर्मल सा आपको व्यू दे देता हूँ यहाँ पे। जिस तरीके से अभी निफ्टी परफॉर्म कर रही है और आज का जो कैंडल बना हुआ था, तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे इस तरीके से कैंडल जो प्लॉट होती है। और लास्ट जो हिस्टोरिकल डेटा पे जिस तरीके से यहाँ पे टॉप देखने को मिल रहा था और उसी टॉप के बेस पे करंटली ब्रेकआउट आया हुआ है। अब मैं ब्रेकआउट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट जितने भी टॉप बने हुए थे वो टॉप के अंदर करंटली जो कैंडल है वो ब्रेक करके बाहर निकल, मतलब एक यहाँ पे साइडवेज का जोन बना हुआ था, एक कंसोलिडेशन बना हुआ था और उसका करंटली ब्रेकआउट आ गया। अब ये चार्ट में हम देख रहे हैं तो हमारे लिए इजी है। बट इसको हम टेक्निकल अगर फिल्टर करने जा रहे हैं, उसको क्वेरी के बेस पे या फिर स्कैनर के बेस पे फिल्टर करने जाएंगे, तो वो जो फिल्टर करने की प्रोसेस है या फिर उसके पीछे की जो कंडीशन है वो सारी कंडीशनें हमें टेक्निकल क्वेरी के अंदर मिलेगी। तो सम टाइम ऐसी क्वेरियां रहती है कि जनरली इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर के बेस पे तो मल्टीपल वेबिनार्स होते हैं, उसके उसको फिल्टर करना इजी है। बट अगर मेरे को पर्टिकुलरली कैंडल को प्लॉट करना है या कैंडल को डिजाइन करना है तो उसके लिए क्या कंडीशनें हो सकती है, तो उसका पूरा सेक्शन हम आज समझने वाले हैं। तो सिंपल आपको मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक चार्ट रखा हुआ है और यहाँ पे क्वेरी के अंदर टेक्निकल क्वेरी में मैं जा रहा हूँ। टेक्निकल क्वेरी के अंदर इस तरीके से पूरा टेक्निकल क्वेरी का बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे स्टडी के अंदर इस तरीके से कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें आज हम जो समझने वाले हैं वो है प्राइस OHLC, जो आप यहाँ से देख सकते हो प्राइस OHLC। ठीक है, इसके पैरामीटर जो है जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कैंडल जो रहेगी तो कैंडल को पर्टिकुलरली आप डिजाइन कर सकते हो, इसलिए इसमें कोई भी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब अगर मैं कैंडल वाइज बात करूं तो यहाँ पे कंडीशन यूज करने से पहले हम कैंडल के फॉर्म को समझ लेते हैं। लाइक ये जो कैंडल बनी हुई है वो है ग्रीन कैंडल, ये जो कैंडल बनी हुई है वो है रेड कैंडल। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप की कैंडल आपको देखने को मिल रही है और इसी के बेस पे कैंडल स्टिक पैटर्न भी जनरेट होती है। अब जैसे ग्रीन बॉडी बनी हुई है तो एक बेसिक सिनारियो ऐसा रहता है कि जहाँ पे ओपन हुआ है मतलब के बॉटम में ओपन होना चाहिए और क्लोजिंग टॉप में आना चाहिए। तो ये जो पूरी कैंडल है वो है बुलिश कैंडल। यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे रेड कैंडल, इसका मतलब है कि ओपन जो है वो ऊपर होगा और क्लोजिंग वो है नीचे आएगा। ठीक है, तो ये होगी बेरिश कैंडल। अब कैंडल को डिजाइन करने के लिए अलग अलग पैरामीटर रहते हैं, तो आप चाहते हो उस तरीके से कैंडल को डिजाइन भी कर सकते हो। समटाइम आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ कंडीशन ऐसे यूज होती है जिसके अंदर हम बॉडी साइज को डिफाइन कर सकते हैं, अपर साइड को डिजाइन कर सकते हैं, लोअर साइड को डिजाइन कर सकते हैं। तो वो जितने भी पैरामीटर है वो पैरामीटर सारे हम कैंडल को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट रेडी यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है उसको अगर आपको समझना है तो इस तरीके से जो भी कैंडल बन रही है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म में बुलिश और बेरिश में। अब इसमें अलग अलग लॉजिक लगा सकते हैं। लाइक कहीं पे 100% की बॉडी डेवलप हुई है, उसका 50% पार्ट है वो अगर करेक्शन में जा रहा है या फिर रिवर्सल में जा रहा है तो उस तरीके का कुछ लॉजिक क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा लाइक गैप अप हुआ है, कोई कैंडल में गैप डाउन हुआ है,
गैप ओपन होने के बाद स्टिल वो ओपन है या नहीं है, वो सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली उसका ट्रेंड तो बुलिश चल रहा है या फिर बेरिश चल रहा है, वो हम चेक कर सकते हैं। तो ये अलग-अलग टाइप के लॉजिक है। फिर जनरली ट्रेंड वाइज देखने जाएँगे तो अभी कंटिन्यूअसली जो बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, कंटिन्यूअसली बेरिश ट्रेंड में चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हम फ़िल्टर कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें हम टेक्निकल क्वेरी के अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। प्राइस ओवर से और यहाँ पे कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन मेरे पास यहाँ पे आ रही है। पैरामीटर यहाँ पे कोई भी सेट नहीं किया है और यहाँ पे टाइम फ्रेम आप चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम डेली के बेस पे ही समझेंगे कि डेली के बेस पे क्या आ रहा है और इसका पूरा हम टेक्निकल क्वेरी समझने के बाद मैं आपको एक क्वेरी डिजाइन करना भी बताऊंगा कि वो क्वेरी के बेस पे हम क्या रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने क्वेरी को रन करवा दिया है जिसका रिजल्ट आपके सामने है। पर ये क्वेरी को कैसे डिजाइन करते हैं और उसके कैसे मतलब इफेक्टिवली हम स्टॉक को निकाल सकते हैं जिसका रिटर्न हम मैक्सिमम ले सकते हैं। तो ये पूरा जो हम देखने वाले हैं वो इसी सेक्शन के अंदर रहेगा। फर्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पे आ रही है वो है राइजिंग फॉर लास्ट एन बार। राइजिंग फॉर लास्ट एन बार मतलब मल्टीपल ऑप्शन मेरे पास आ गए नीचे कि कौन सा यूज करना है मुझे, मतलब कि ओपन, लो, हाई और क्लोज। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आज की जो कैंडल है, उसके अंदर आपको ट्रेंड क्या डिफाइन करना है। एक रहता है मार्केट का ट्रेंड और एक रहता है ट्रेडर का ट्रेंड, ठीक है? ट्रेडर ये सोच के चल रहा है कि मुझे आज बाइंग की तरफ जाना है या फिर सेलिंग की तरफ जा रहा है। ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो करंटली ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? साइडवेज रहेगा फिर भी बाइंग और सेलिंग तो चलती रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा फिर भी बाइंग और सेलर भी चलती रहेगी और डाउन ट्रेंड रहेगा वहां पे भी बायर और सेलर दोनों तरफ से ट्रेडिंग तो चलती रहेगी। बट यहाँ पे हमें डिफाइन ये करना है कि एज अ ट्रेडर हमें मार्केट के अंदर आज क्या करना है, ठीक है? हर एक ट्रेड के अंदर हमारे फेवर में रहेगी वैसी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, बट टेक्निकली हम यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट रेशियो हमारा 70-80% का होना चाहिए विनिंग का। 20 या 30% फेल हो सकते हैं, वहां पे ऐसे हो सकते हैं, बट 70 to 80% अगर हम कवर कर लेते हैं तो वो जो कवर किया हुआ एरिया है वो हमें टेक्निकली प्योरली हम जो कैंडल डिफाइन करें उसके थ्रू होना चाहिए। तो जो भी आप ट्रेंड डिसाइड करना चाहते हो वो ट्रेंड के बेस पे यहाँ पे जाना है। तो राइजिंग फॉर लास्ट एंड मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे एक चीज को डिफाइन कर रहे हो कि हमें अभी जो ट्रेड करना है, जो भी स्टॉक के अंदर ट्रेड करना है, वो कैंडल कैसी होनी चाहिए, वो स्टॉक कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये एक जनरल रिक्वायरमेंट के बेस पे है। लाइक राइजिंग मतलब क्या है कि बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना मतलब कौन से ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर कंटिन्यूअसली ओपन हाई की तरफ जा रहे होंगे या फिर हाई कंटिन्यूअसली बढ़ रहे होंगे, लो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे होंगे या फिर क्लोज कंटिन्यूअसली बढ़ रहे होंगे। इसको सिंपल मैं यहाँ पे क्लोज को सिलेक्ट करता हूँ जो बाय डिफॉल्ट रहता है और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल मैंने 5 यहाँ पे डिफाइन किए। जो पैरामीटर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उसी के बेस पे कैंडल फिल्टर होके आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 डिफाइन किया, इसका मतलब ये हो रहा है कि नंबर ऑफ कैंडल जो है लास्ट 5 कैंडल वो काउंट करेगा, जिसका क्लोजिंग कंटिन्यूअसली राइज होता होगा वैसी कैंडल मुझे फिल्टर करके देगा। टेक्निकल क्वेरी जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ करंट टाइम के लिए ही यूज होता है। उसको अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा पे रन करवाना है तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। बट करंटली आप जब भी टेक्निकल क्वेरी रन कराएंगे तो करंट कैंडल को आपको जीरो बनाना है और उसके बाद की जितनी भी कैंडल है उसको आपको 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से काउंट करना है। मतलब टेक्निकल क्वेरी परफॉर्म कहाँ पे करेगी, तो करंट कैंडल पे। ऐसा नहीं है कि आज आप रन कर रहे हो तो 4 दिन पहले का रिजल्ट दिखाएगा। अगर 4 दिन पहले का रिजल्ट देखना है हमें तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शन का यूज करना है। बट करंट टाइम के लिए चेक ऑन nth बार हमने जीरो रखा हुआ, मतलब कि करंट पोजीशन पे करंट जो भी कैंडल क्रिएट हुई है उस पे अगर रिजल्ट मेरे को चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग और यहाँ पे नंबर ऑफ डे मतलब के बाद, तो वहां पे 5 लिया, मतलब 5 लास्ट 5 डे से जिसका भी क्लोजिंग वो है 5 डे से ऊपर आ रहा होगा वैसी कैंडल मेरे को फिल्टर करके देगी। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन ऐड किया, यहाँ पे C0। हर एक कंडीशन का एक एक एग्जाम्पल हम देख लेंगे ताकि आपको फिल्टर करने में इजी हो जाएगा।
जैसे मेरे पास एक स्टॉक ऐसा है हिंडाल्को, ठीक है। अब हिंडाल्को के अंदर आप समझ सकते हो, यहाँ पे ये करंट कैंडल है 1, 2, 3, 4 और 5, कंटिन्यूसली 5 डे से जिसका क्लोजिंग अपर रेंज में आ रहा था। अब इसको एक नॉर्मल क्लोजिंग से अगर देखना है तो आपको एल चार्ट करके आप इस तरीके से देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो कंटिन्यूसली ऊपर है या नहीं है। तो लास्ट 5 डे से ये कंटिन्यूसली क्लोजिंग ऊपर आ रहा था, तो उसके बेस पे हमें दिखाई दे रहा है। इसको मैं अगेन कन्वर्ट करता हूँ जे से जैपनीज कैंडल में। अब इसको मैंने जो डिफाइन किया उसमें पर्टिकुलर डे को नहीं डिफाइन किया, मैंने क्या किया है, लास्ट 5 डे से जिसकी मूवमेंट अच्छी चल रही है वैसे स्टॉक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आज का जो कैंडल है वो बुलिश या बेरिश हो, जो भी प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली दिखाएगा। अगर मैं आज का कैंडल यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ तो ही वो वहां पे इफेक्ट करेगा, अदरवाइज नॉर्मली उसने ये फिल्टर किया है कि लास्ट 5 डे से जिसका भी क्लोजिंग ऊपर आ रहा है वैसे मेरे को कैंडल फिल्टर करके दे, वैसा मेरे को स्टॉक फिल्टर करके दे। तो वो जितने भी स्टॉक थे वो मेरे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी निफ्टी 50 के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक ही स्टॉक बना हुआ है, अगर मैं 500 कराऊंगा तो मल्टीपल स्टॉक आने के चांसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे राइजिंग के अंदर मैंने क्लोज सिलेक्ट किया और 5 डे सिलेक्ट किया, तो जिसकी वजह से 5 डे से क्लोजिंग था वो आ गया। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन है, लाइक मैं यहाँ पे लो सिलेक्ट, तो लो के बेस पे जो भी बना होगा वो लो के बेस पे आ जाएगा। जैसे आप सिप्ला में देख सकते हो तो वो लो के बेस पे बना हुआ है, जिसका लास्ट 5 डे से लो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, वैसी स्क्रिप्टें मेरे पास फिल्टर होके आ रही है। उसमें करंट डे या फिर उसके आगे के डे से कुछ लेना देना नहीं है। करंट कैंडल जो भी होगी, बुलिश होगी या बेरिश होगी, उसने सिर्फ लो को पकड़ा है, कंटिन्यूसली लो जिसका राइज हो रहा है, वैसी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट मेरे को फिल्टर होके आई हुई है। ये जितने भी स्टॉक आए हुए कंटिन्यूसली जो लो राइज हो रहे, वैसे स्टॉक मेरे पास आ गए। अब अगेन मैं यहाँ पे ऑप्शन को चेंज करता हूँ और यहाँ पे हाई कर रहा हूँ, इसको मैंने मॉडिफाई किया और इसको मैं रन करवा रहा हूँ। तो कंटिन्यूसली जो हाई से हाई राइज हो रहे वैसे स्टॉक मेरे पास आ गए। इससे पहले लो देखा था, उससे पहले क्लोज देखा था, करंटली जिसने हाई कंटिन्यूसली बढ़ रहे वैसे स्टॉक मेरे पास फिल्टर होके आ रहे, ठीक है। और लास्ट में जो बचा हुआ है वो है ओपन। ओपन से जो राइज होगा तो वो आप अपने तरीके से चेक करके देख सकते हैं। मैंने ये 3 का एग्जांपल आपको बता दिया है। अब सेम उसी को अगर फॉलिंग की तरफ जाना है, ठीक है, वाइस वर्सा, जैसे हमने राइजिंग में देखा तो सेम चीज आप फॉलिंग में भी देख सकते हो। तो फॉलिंग से भी पता चलेगा कि कंटिन्यूसली क्लोज किसका फॉलिंग आ रहा है, तो वो चीज मेरे को यहाँ पे फिल्टर करके देगा। अभी कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसके अंदर क्लोज लास्ट 5 डे से कंटिन्यूसली बेरिश की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है, कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है, वैसा कोई भी स्टॉक अभी बना हुआ नहीं है। अब ये जो कंडीशन है वो बेसिकली हम किस पर्पज से यूज करेंगे, तो ये जो 2 कंडीशन है उसको जब भी आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि अभी करंटली कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली स्टॉक की बात नहीं कर रहा, एक जनरल व्यू के पर्पज से बता रहा हूँ कि आपको जब भी कोई स्टॉक ऐसा फिल्टर करना है जिसके अंदर अभी करंटली रिवर्सल आ रहा है या फिर रिवर्सल आने वाला है और स्टॉक बॉटम से अपर की तरफ, मतलब करेक्शन उसका ओवर हो रहा है और वो बॉटम से ऊपर है, वैसे स्टॉक उसके लिए ये 2 कंडीशन, मतलब नॉर्मल सिनेरियो में समझे तो जब भी आपको कोई ऐसे स्टॉक की रिक्वायरमेंट हो जिसका ट्रेंड अभी नॉर्मली बुलिश हो रहा हो, स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं बोल सकते बट नॉर्मली उसका बुलिश होना स्टार्ट हो गया हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे 5 का यूज किया था वैसे आप अलग अलग पैरामीटर यूज कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ बायर मतलब नंबर ऑफ डे यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, अगर आप इंट्राडे में यूज करेंगे तो जो भी टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बार काउंट कर लेगा। अगर 60 मिनट लिया है तो 60 मिनट के अकॉर्डिंगली वो 60 मिनट का एक एक कैंडल काउंट करेगा। यहाँ पे 5 मिनट लिया है तो 5 मिनट के अकॉर्डिंगली आएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरा कंडीशन जो है वो डेली के बेस पे लिया हुआ है, इसलिए 5 का मतलब 5 डे से जो कंटिन्यूसली राइज होगा वैसा, जैसे राइजिंग लिया वैसे ही सेम फॉलिंग है, और दोनों का यूज हम स्टॉक के रिवर्सल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसको कहीं पे भी हमने प्राइस के साथ नहीं जोड़ा है, ये कंडीशन जनरली काम करेगी कि मैंने सिर्फ ऐसा फिल्टर किया है कि लो ओपन हो, ओपन हाई लो क्लोज, इसको खाली डिफाइन किया हुआ है और इसके अकॉर्डिंगली मैंने ट्रेंड को डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर की जो कंडीशन है उसके अंदर है अपवर्ड ब्रेकआउट। अब अपवर्ड ब्रेकआउट का मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले तो अपवर्ड ब्रेकआउट मतलब
जब भी कोई स्टॉक की रेंज बनती है, जैसे यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैंने 5 का पैरामीटर रखा है, अपर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब सबको पता है, अपर मतलब ऊपर की तरफ जो भी ब्रेक कर रहा है कोई भी स्टॉक। अब अपर ब्रेकआउट मतलब बाय डिफॉल्ट हाई। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। अपर ब्रेकआउट का मतलब सिंपल हाई है, वो हाई को किसके साथ ब्रेक कर रहा है, तो क्लोज के साथ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया। ये जो ऑप्शन दिख रहा है वो करंट वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अपर ब्रेकआउट का मतलब है कि पीछे जितने भी कैंडल बने हुए हैं उसके अंदर मैं जितने भी नंबर ऑफ बायर डिफाइन करूंगा, वो नंबर ऑफ बार से जो कैंडल का ब्रेक करना है वो हाई आएगा, वो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। और कौन सी वैल्यू ब्रेक होनी चाहिए उसको मेरे को यहाँ पे नीचे यूज करना है। लाइक मैं यहाँ पे क्लोज ले रहा हूँ और यहाँ पे 5 दे रहा हूँ, तो 5 का मतलब ऐसा हो गया कि जो भी 5 दिन के डेटा बने हुए हैं उसमें से जो हाईएस्ट हाई बना हुआ है उसको वो ब्रेक करके मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया है, यहाँ पे सेटिंग में जाके मैं इसको रन कर रहा हूँ, जैसे एक्सिस बैंक मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो ये करंटली 0, 1, 2, 3, 4 और 5 डे से जो भी हाईएस्ट हाई यहाँ पे बना हुआ होगा वो हाईएस्ट हाई मेरे पास आ गया। और उसको उसके हाई को जब करंट कैंडल ब्रेक कर रही है तो वो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट। बजाज फिंसर्व है, सेम चीज यहाँ पे हो रही है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 नंबर की कैंडल यहाँ पे। इसका हाईएस्ट हाई कितना बना हुआ है, यहाँ पे हाईएस्ट हाई को ब्रेक किया मतलब यहाँ पे आ गया। तो इसको एक सिंपल डेफिनेशन में अगर देखने जाए तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से फिल्टर हो रही है कि 4-5 दिन से जो स्टॉक है एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है या फिर रेंज के अंदर ही वो मूवमेंट कर रहा है, हाई और लो बना रहा है, और उसका एक ओवरऑल हाई या फिर ओवरऑल लो को मेरे को ब्रेकआउट चाहिए, तो वैसी कंडीशन फिल्टर करने के लिए यहाँ पे अपर ब्रेकआउट यूज होगा। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ से अलग अलग ऑप्शन ले सकते हो। लो से आपको ब्रेकआउट करना है तो लो आ सकता है, हाई से करना तो हाई आ सकता है, ओपन से करवाना तो ओपन आ सकता है। बट यहाँ पे जो भी ब्रेक होगा वो सिर्फ हाई ही होगा, मतलब अपर ब्रेकआउट का मतलब हाई होगा। इसका मतलब ऐसा होता है जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 5 डे के अंदर हाईएस्ट हाई ये लेगा। ये हो सकता है आपने यहाँ पे ऑप्शन के अंदर क्लोज लिया, इसका मतलब इसका क्लोज आ सकता है। ओपन लिया तो करंट कैंडल का ओपन आ सकता है, हाई लिया तो हाई आएगा, लो लिया होगा तो लो आएगा। मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन का डेटा आ रहा है वो सिर्फ करंट कैंडल के लिए है। बाकी जो यहाँ पे हमने 5 डिफाइन किया, 5 का मतलब ऐसा है कि ओवरऑल 5 कैंडल में से जो हाईएस्ट हाई है उसको ब्रेक करेंगे तो आएगा। सेम चीज यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड लिया हुआ है, यहाँ पे क्लोज ले रहा हूँ, नंबर ऑफ कैंडल 5 है, इसको मैंने मॉडिफाई किया, यहाँ पे मैं जाके रन कर रहा हूँ। इसका मतलब 5 डे से कोई भी लोएस्ट लो ब्रेक अभी तक नहीं हुआ है। आज के दिन में मैं चेक कर रहा हूँ इसलिए कोई भी ऐसा डेटा नहीं मिला जिसका लोएस्ट लो मेरे पास ब्रेक होके आया है। उसके बाद अगेन यहाँ पे अपर ब्रेकआउट 2 और अपर ब्रेकआउट डाउनवर्ड ब्रेकआउट 2। यहाँ पे कंडीशन मैंने सिलेक्ट किया है अपर ब्रेकआउट 2, ऑप्शन के अंदर क्लोज सिलेक्ट किया है, नंबर ऑफ बार 5। अपर ब्रेकआउट में क्या था कि जो मैं रेंज डिफाइन कर रहा हूँ कैंडल की, उसके बिटवीन जो भी हाईएस्ट हाई रहेगा उसका अगर हाई ब्रेक होता है करंट कैंडल से तो वो मेरे को अपर ब्रेकआउट में देगा। ठीक है, अब अपर ब्रेकआउट 2 के अंदर ऐसा ऑप्शन है, अपर ब्रेकआउट 2 में जब भी सिलेक्ट करूंगा तो 5 कैंडल की एक रेंज बनाएगा। वो 5 कैंडल की जो रेंज है उसमें से जो 5 नंबर की कैंडल है उसका हाई और उसके अलावा 4 कैंडल जो बीच में आ रही है वो होगी इनसाइडर। मतलब इसके अंदर इनसाइड बार अगर आप समझ सकते हो तो इनसाइड बाय का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया हुआ है। जैसे ये वाली कैंडल जो है वो ब्रेकआउट में आई हुई है, उसके बाद 1, 2,
3, 4 और 5 ये नंबर, ये वाली कैंडल जो है वो 5 नंबर की कैंडल है। इसको ब्रेक किया इसलिए दिखा रहा है। अब इसको ब्रेक किया इसलिए दिखा रहा है कि अब सबसे पहले 5 कैंडल का उसने रेंज बनाया, उसके बाद ये 5 नंबर की जो कैंडल है उसके हाई को कंसीडर किया, उसके बाद उसने हर एक कैंडल पे चेक किया कि ये कैंडल का हाई है वो 5th नंबर की कैंडल के अंदर होना चाहिए। अगेन ये वाली कैंडल जो है उसका हाई है वो 5th नंबर से अंदर, मतलब इसकी जो 4 कैंडल आई हुई है वो चारों कैंडल 5th नंबर की जो कैंडल है उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब सिंपल इनसाइड बार होनी चाहिए और उसका ब्रेकआउट करंट कैंडल दे रहा है। ये जनरली साइडवेज मार्केट के अंदर काफी अच्छा काम करता है। जैसे आज का था तो आज मैंने अभी निफ्टी 500 को मैंने रन करवाया था, उसमें से एक स्टॉक मेरे पास आया हुआ है SBFC करके, जो यहाँ पे 5 डे के हाई से ब्रेक यहाँ पे कर रहा है करंट कैंडल। उसके अलावा की जितने भी कैंडलें बनी हुई है वो सारी इनसाइड बार है। यहाँ पे अगर वेरी ऑप्टेड का मैं अगर यूज करता हूँ तो फ्राइडे को कोई ऐसा आया होगा तो मेरे को मिलेगा, जैसे ये जेपी पावर करके आया हुआ था, ये वाला का है, मैंने ऑप्शन 1 का यूज किया तो यहाँ पे जेपी पावर करके आया था, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद सेम डे तो स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया है, उसके अलावा आज भी स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये करंट कैंडल बनाई तो 0, 0, 1, 2, 3, 4 ये कैंडल का ब्रेकआउट उसने दिया हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे जो कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं वो स्पेशली ब्रेकआउट के लिए यूज होगी, बट ब्रेकआउट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक अपर ब्रेकआउट के अंदर रेंज बना के हाईएस्ट टाइप को ब्रेक कर रहे हैं, जबकि ब्रेकआउट 2 के अंदर जो 5th नंबर की कैंडल है, मतलब जो भी रेंज बनी है वो स्टार्टिंग कैंडल लास्ट कैंडल को ब्रेक कर रहे हैं, उस तरीके का यहाँ पे लॉजिक बना हुआ है। उसके अलावा सेम डाउनवर्ड ब्रेकआउट के अंदर सेम उसका वाइस वैसा आएगा कि अगर डाउन साइड कोई ब्रेकआउट कर रहा है तो फर्स्ट कैंडल जो है उसके अंदर अलग अलग इनसाइड बार बनी हुई है और वो इनसाइड बार को करंट कैंडल लो ब्रेक कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों जो चीज है उसके अंदर अप साइड और डाउन साइड दोनों के ब्रेकआउट को आप फिल्टर कर सकते हो। जैसे मैंने डाउन साइड कर लिया है और यहाँ पे उसको रन करवा रहा हूँ, तो अभी कोई भी नहीं आया हुआ है, यहाँ पे मैं 0 करके उसको रन करवा रहा हूँ। करंटली कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो इसके अकॉर्डिंगली बना हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप जा रहे हो तो आप जो भी ब्रेकआउट वाले स्टॉक रहेंगे वो इजीली यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रायल म्यूचुअल से एक ऐसा मतलब फंक्शन आप बोल सकते हो जिसकी ये इसमें इसमें कोई भी इंडिकेटर मैंने यूज किया जैसे कि इसमें जो भी डिस्कस कर रहे हो प्योरली के बेस पे, तो प्राइस एक्शन के जितने भी जो लॉजिक यूज होता है वो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के अंदर से ही निकल रहा होगा। तो ये पूरा मतलब एक एनालिसिस का पूरा फंक्शन है जिसमें आप अलग अलग कंडीशन यूज करेंगे, उसके बेस पे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी कंडीशन के बेस पे हमें बेटर रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है अपर ब्रेकआउट 3। अब अपर ब्रेकआउट 3 और डाउनवर्ड ब्रेकआउट 3 ये दोनों का अभी जनरली यूज नहीं करना है हमें, क्योंकि अपर ब्रेकआउट और अपर ब्रेकआउट 2 वो नॉर्मली यूज होता है। 3 जो है वो सम कंडीशन को डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिटवीन आया हुआ है, तो बिटवीन के अंदर नॉर्मली आपको एक वैल्यू फिल्टर करना है। वैल्यू मतलब प्राइस, एक प्राइस को फिल्टर करना है कि आप ऐसा डिपेंड कर सकते हैं यहाँ पे कि कोई ऐसा मेरे को स्टॉक चाहिए, ठीक है, जिसका क्लोजिंग यहाँ पे 10 रुपीज से लेके 100 रुपीज के बिटवीन आया हो, तो वैसे स्टॉक अगर आपको फिल्टर करने हैं तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। सेम चीज उसको ओपन, हाई और लो तीनों में वो चीज अप्लाई कर सकते हो और उसी के साथ वो चीजें फिल्टर होके आ जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे अबव का दिया हुआ है और बिलो का दिया हुआ है, सेम चीज प्राइस को फिल्टर करने के लिए तीनों ऑप्शन जो है वो प्राइस को फिल्टर करने के लिए है। तरीके से आपको कुछ मतलब कुछ होते हैं कि लाइक कुछ स्टॉक ऐसे रहता है कि 10 रुपीज से लेके 100 रुपीज, तो कुछ ट्रेडर ऐसा प्रेफर करते हैं कि वो 1 सीरीज में ही खेलना चाहते हैं, सेकंड ऐसा रहे कि 2 सीरीज में ही वो उनको स्टॉक चाहिए। तो जैसे जिसके रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो प्राइस के वाइज।
जो भी प्राइस आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा आपको फिल्टर होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्राइस अबव प्रीवियस बार एवरेज टीपी, ठीक है। तो ये क्या फिल्टर करके देगा, इसके बेस पे आप जब भी कोई कंडीशन फिल्टर करना चाहते हो तो इसमें एक परसेंटेज की रेंज रखी हुई है। एटीपी एटीपी आप सभी जानते हैं, एवरेज ट्रू प्राइस। तो जिसके बेस पे आप अगर परसेंटेज में कोई ऐसा स्टॉक आपको फिल्टर करना है जिसका प्राइस करंटली लास्ट जो एटीपी बना हुआ था उससे 1% अबव चल रहा है, ठीक है। ये एक नॉर्मल कंडीशन हो गई। आप 1% रख सकते हो, 0.50 0.10 रख सकते हो। तो जब भी इस तरीके के रिक्वायरमेंट रखते हैं तब ये कंडीशन का यूज करते हैं हम कि लाइक एटीपी जो रेगुलर बेस पे बन रही है उससे लास्ट जो डे की जो एटीपी है उससे आप जो भी परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन करोगे क्लोजिंग से या फिर लो से, हाई से, ओपन से, ये चारों ऑप्शन में से जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका क्राइटेरिया वो फुलफिल करके आपको दे देगा। ये नॉर्मली फिल्टरेशन के लिए यूज होता है। आप जितने ज्यादा यहाँ पे पैरामीटर यूज करोगे उतना आपका काम इजी हो जाएगा, वैसे स्टॉक आपको फिल्टर करके दे देगा। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे पास मल्टीपल स्टॉक है, ठीक है, बट वो कौन से स्टॉक में मेरे को काम करना है, कुछ क्राइटेरिया आपको डिफाइन करने पड़ेंगे और वही क्राइटेरिया हमें सॉफ्टवेयर को बताने हैं, वही टेक्निकल क्वेरी में ऐड करना है। तो उसके बेस पे कुछ फिल्टर होके डेटा आएगा जिस डेटा पे हम काम कर सकते हैं। तो वैसे ही ये कंडीशन को हम यूज कर सकते हैं कि लास्ट डे के कंपेयर में अभी की जिसकी भी एटीपी 1% से अबव चल रही होगी क्लोजिंग के बेस पे, तो वैसे स्टॉक आपको फिल्टर करके यहाँ पे दे देंगे। सेम चीज अबव और बिलो की तरफ की है। अबव में चल रहा तो अबव में आएगा, बिलो में चल रहा होगा तो बिलो में यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ओपन अबव प्रीवियस बार हाई, ठीक है, ये कंडीशन को भी आप यूज कर सकते हो। लाइक कल कल जो कंडीशन हमने यूज किया हुआ था, कल जो ओपन हुआ था, कल जो हाई बना हुआ था और उसी के बेस पे करंट का ओपन, मैं इसको पहले ऐड कर लेता हूँ और इसको रन करके आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे सिंपल मैंने 500 का ले लिया है, जैसे ए बी कैपिटल यहाँ पे बना हुआ है। अब कंडीशन यहाँ पे क्या बता रही है, ओपन अबव प्रीवियस बार हाई। सिंपल है, कल का जो हाई बना हुआ था उससे करंटली ओपन अबव हुआ होगा, अबव मतलब ऊपर बना होगा, तो वैसे स्टॉक मेरे को फिल्टर करके देगा, ठीक है। आप ये देख सकते हो मैंने पूरा 500 का स्टॉक यहाँ पे फिल्टर किया हुआ है और उसमें से 500 के ग्रुप में से सिर्फ मेरे पास 136 स्टॉक ही आए जिसका कंडीशन मेरे पास फुलफिल हुआ है। मतलब ओपन अबव प्रीवियस बार हाई, कल के हाई से जिसका ओपन ऊपर ओपन हुआ है वैसे स्टॉक मेरे लिस्ट में आ गए। ये सारे ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर कल जो हाई था उससे ओपन ऊपर हुआ है। फिर करंट प्राइस भले नीचे आया, जैसे ये करंट प्राइस नीचे आ गया है बट मेरी कंडीशन ने वही चीज को फिल्टर किया है जो कल के हाई के ऊपर ओपन हुए थे, ठीक है। उसमें फिर बुलिश भी हो सकते हैं, बेरिश भी हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर डे के मतलब कि आज के दिन को मेरे को बुलिश बनाना है, कल को मेरे को बुलिश बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ उसकी भी कंडीशन है। आप जैसे जैसे आप चार्ट को रीड करते हो वैसे उसी तरीके से प्राइस को भी रीड करना है। आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेटा, वो सारा डेटा फिल्टर होके आए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये कंटिन्यूसली फॉल चल रहा था और यहाँ पे सडनली ब्रेकआउट आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने दिन से फॉल था, ऑलमोस्ट 8-10 दिन से फॉल चल रहा था और उसमें सडनली यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया 2 ही कैंडल के अंदर। ऑलमोस्ट इसका आप देख सकते हो ये जो ऐसे 100% अगर काउंट करने जाए तो 100% का उसने यहाँ पे 200 पॉइंट रिटर्न दे दिया, ठीक है। एक एग्जांपल में है कि जितना फॉल यहाँ से जितने टाइम में उसने फॉल लिया उससे ज्यादा रिकवरी उसने 2 ही कैंडल में कर लिया है। इतनी रिकवरी एक ही कैंडल में हो गई थी, उसका डबल 2 कैंडल में हो गया। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इस तरीके के जो भी फॉल बनते हैं, उस फॉल को आपको इस टाइप के स्टॉक को फिल्टर करना है तो उसके लिए भी हम कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं, सेम यूजिंग प्रायर जो चेल्सी। तो ये सारे स्टॉक मेरे पास अभी आ गए, ठीक है। अब इसको कंडीशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ओपन बिलो प्रीवियस बार लो, सेम उसका वाइस वर्सा, ठीक है। जिसका ओपन कल के नोट के नीचे हुआ है तो वैसी कंडीशन मेरे को फिल्टर करना है तो वो भी मैं यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ। ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो लो से नीचे ओपन हुए हुए, फिर आज के दिन में वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं
नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट टेक्निकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कल का लो था उससे ओपन जो है वो नीचे ओपन हुआ है। ठीक है, ऐसे स्टॉक मेरे पास फिल्टर होके आ गए। आप ये देख सकते हो जैसे जैसे मैं कंडीशन यूज कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे फिल्टरेशन का जो डेटा है वो अलग अलग आ रहा है। इससे पहले जो हमने यूज किया था उसमें कुछ अलग डेटा था, यहाँ पे मैंने यूज किया तो सिर्फ 6 स्क्रिप्ट आ गई। मतलब आपका काम कितना इजी होगा कि अलग अलग आप जो भी कंडीशन यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो फिल्टरेशन काम करेगा। तो हमारा काम यहाँ पे इजी हो जाता है टेक्निकल क्वेरी के अंदर कि आप जो भी कंडीशन की रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेरी को डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद जो भी गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो उसको आपको यूज करना है तो उसको कर सकते हो। ये तो नॉर्मल कंडीशन है गैप अप और गैप डाउन, बट गैप अप और गैप डाउन के साथ अगर वो स्टॉक अभी भी करंटली उसका जो ओपन है वो गैप अप के अंदर ही चल रहा है, तो वो चीज आपको चेक करने के लिए ये कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे मैंने स्टील ओपन पीछे दिया हुआ है, गैप अप, प्राइस गैप अप हुआ और स्टील ओपन। ओपन का मतलब ऐसा है कि जो भी गैप बना हुआ है वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। नॉर्मली ऐसा रहता है कि कोई स्टॉक गैप अप करता है और गैप अप करने के बाद एक एक अच्छी खासी मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने के बाद वो नीचे आता है, तो हम ये सोचते हैं कि वो करेक्शन के लिए नीचे आ रहा है, तो वो गैप फिल करने के मैक्सिमम चांसेस है या फिर गैप पे सपोर्ट लेने के चांसेस है। तो ये कंडीशन हमें वैसे स्टॉक फिल्टर करके देगा जिसके अंदर गैप अप बना हुआ है बट वो गैप फिल करने के लिए नीचे नहीं आया, अभी भी उसका जो ओपन है मतलब जो गैप बना हुआ है वो स्टिल ओपन। उस तरीके के आपको स्टॉक चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से फिल्टर करके मिल जाएंगे। जैसे ये वाला स्टॉक है, गैप अप हुआ है और गैप अप होने के बाद ये अभी भी ये गैप जो है वो ओपन ही है, मतलब अभी भी उसके अंदर फिल करने के लिए वो नीचे नहीं आया हुआ। तो ये जो जितने भी स्टॉक यहाँ पे मिले हुए हैं वो स्टिल ओपन, गैप अप का क्राइटेरिया अभी भी ओपन है। तो नॉर्मल गैप अप आपको चाहिए तो वो तो इवेंट सिलेक्टर के अंदर मिल जाएंगे, बट उसके बाद उसमें फिल हो जाते हैं। बट जो फिल नहीं हुए वैसे स्टॉक आपको फिल्टर करना है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर आप गैप डाउन का ले लेंगे तो गैप डाउन में भी सेम चीज काम करेगी कि गैप डाउन हुआ है और अभी तक वो गैप को फिल करने के लिए नहीं आया हुआ है। गैप डाउन को मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे सेटिंग के अंदर, यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ। सिर्फ एक स्टॉक ऐसा मिला हुआ है जो आज गैप डाउन हुआ था और उसके साथ अभी तक उसने फिल नहीं किया है गैप को। तो ये कंडीशन के बेस पे कौन से स्टॉक ऐसे है जो गैप अप में हुए, कौन से गैप डाउन में हुए, उसके साथ गैप अप होने के बाद स्टिल ओपन है या नहीं है, वो दोनों के अंदर आप चेक कर सकते हो। तो उसी के लिए ये दोनों कंडीशन थी। उसके बाद यहाँ पे आप आएँगे तो ग्रीन बॉडी और रेड बॉडी। जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था कि ग्रीन बॉडी कैसे बन रही है, तो नीचे ओपन हो रहा है और उसका जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब वो ग्रीन बॉडी बन रही है। जिसका ओपन ऊपर हो रहा है और क्लोजिंग नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि वो रेड बॉडी बन रही है। अब ग्रीन बॉडी, रेड बॉडी को हम बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल भी बोल सकते हैं। जो ग्रीन में बन रहा है वो बुलिश कैंडल है, जो रेड में बन रहा है वो बेरिश कैंडल है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि पर्टिकुलरली आप ट्रेंड को डिफाइन भी कर सकते हो कि आपको किस तरीके की कैंडल की रिक्वायरमेंट है। अगर एक बायर के बेस पे मैं देखने जा रहा हूँ, तो बायर के बेस पे मुझे अगर ग्रीन कैंडल मिलेगी, तो वो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट देके जाएगी। मतलब एक मेरा ट्रेंड डिफाइंड रहेगा और एक बुलिश ट्रेंड को मैं पकड़ सकूँगा। अगर मुझे सेलिंग की तरफ एज़ अ सेलर जाना है, तो मेरे लिए रेड बॉडी जो रहेगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अलावा इसके साथ-साथ आप उसको नंबर ऑफ बार में भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे पर्टिकुलरली डे की इफेक्ट तो आती है, उसके अलावा उसके जो हिस्टोरिकल डेटा है, उसमें भी ज़्यादातर मूवमेंट आती है। अच्छा, इसमें हम एक-एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ग्रीन बॉडी मैंने सिलेक्ट किया है और इसको मैं रन करवा रहा हूँ। जो भी कैंडल की बॉडी आज ग्रीन में बनी होगी, वो सारे स्टॉक मेरे पास आ जाएँगे। ठीक है? ये सारे ग्रीन बॉडी वाले आ गए। इसको एक आप इस तरीके भी देख सकते हैं। मैंने एक अलग से ये चीज़ को भी मार्क किया कि लाइक मैंने 500 के ग्रुप के अंदर मैंने इसको रन करवाया है, तो उसमें से 297 स्टॉक ऐसे हैं, यहाँ पे लिख के आएगा 290 स्टॉक ऐसे हैं जो आज बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं क्योंकि ग्रीन बॉडी है। सेम चीज़ आप यहाँ से रेड बॉडी को डिफाइन कर दीजिए, तो आपको एक रेशियो मिल जाएगा कि अभी पूरा जो 500 है, 500 में से बुलिश और बेरिश ये दोनों के अंदर कितना डिफरेंस चल रहा है, तो आपको दोनों का डेटा मिल जाएगा।
इससे आपको आइडिया लग सकता है। जैसे ये सारा बुलिस का हो गया, 497 के डेटा आया हुआ है। उसके अलावा के जो स्टॉक है उसमें कुछ इस तरीके से मतलब दोनों तरफ की मूवमेंट हो रही होगी। अब इसको मैं यहाँ से अनटिक कर देता हूँ। मैंने सिर्फ बुलिस के यहाँ पे फिल्टर किए, तो बुलिस के हमने स्टार्टिंग में देखे वैसे ही 295 स्टॉक है जो बुलिस चल रहे हैं, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और बेरिस वाले एक्टिव करता हूँ और यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ। तो बेरिस कितने हैं, तो 203 इतने स्टॉक जो है वो सारे बेरिस, मतलब जिसका कैंडल रेड चल रहा है। तो जब भी आपको बुलिश और बेरिश कैंडल को फिल्टर करना है, तो तब आप ग्रीन बॉडी और रेड बॉडी का यूज कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली बुलिश और बेरिश स्टॉक आपके सामने आ जाएंगे। अब इसी के अंदर मुझे जैसे पिछले दिनों को भी इसके साथ कवर करना है, कि जैसे यहाँ पे ग्रीन बॉडी था तो वो तो पर्टिकुलरली आज के दिन के लिए यूज हुआ है, बट मेरे को ऐसा चाहिए कि ग्रीन बॉडी जो है वो लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूअसली ग्रीन में चल रहा हो, मतलब एक कंटिन्यूअसली बुलिश ट्रेंड चल रहा हो। वैसा स्टॉक कौन सा है जिसके अंदर कंटिन्यूअसली प्राइस जो है वो राइज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन बॉडी को डिफाइन किया है और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल 3। क्लोजिंग अलग चीज है, ओपन अलग चीज है, हाई अलग चीज है, लो अलग चीज है। यहाँ पे जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो चारों को कॉम्बिनेशन करके एक जो कैंडल बन रही है उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं। जो हमने फर्स्ट कंडीशन देखी थी, राइजिंग देखा था, तो राइजिंग का मतलब अलग था, उसके अंदर सिर्फ क्लोजिंग लिया था। तो पॉसिबिलिटी ऐसी भी आ सकती है कि कुछ कैंडल ग्रीन होगी, कुछ कैंडल रेड होगी, बट यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली डिफाइन कर रहा हूँ कि ग्रीन बॉडी ही होना चाहिए और नंबर ऑफ कैंडल 3, मतलब ओपन लो हाई क्लोज वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गए ग्रीन बॉडी के अंदर, क्योंकि ग्रीन बॉडी की जो पैटर्न है वो क्लोजिंग ऊपर होगा वैसा ही पकड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक्टिव किया और यहाँ पे मैं ग्रीन कैंडल को रन करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही रन कराऊंगा तो कुछ ऐसे स्टॉक मेरे पास मिलेंगे जो कंटिन्यूअसली लास्ट 3 डे से बुलिश जा रहे हैं। ये सारे स्टॉक ऐसे आ गए जो लास्ट 3 डे से कंटिन्यूअसली बुलिश हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये सारे स्टॉक मेरे फिल्टरेशन में आ गए। टोटल 83 स्टॉक ऐसे है वो कंटिन्यूअसली बुलिश में जा रहे हैं। ठीक है, जितने में यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने 3 दिन का यहाँ पे फिल्टर किया है, उसकी जगह मैं यहाँ पे 5 डे का कर देता हूँ, तो मेरे पास स्टॉक का रिजल्ट कुछ अलग आएगा। ये मैंने 5 डे से कर लिया। तो 5 डे का मतलब क्या हो गया कि लास्ट 5 डे से ऐसे कौन से स्टॉक है जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। तो ये वन टाइप्स ऑफ द फिल्टरेशन हो गया, जिसके बेस पे आप ढूंढ सकते हो स्टॉक को कि कौन से स्टॉक में अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है, कौन से में अभी बेरिश ट्रेंड चल रहा है। इसी को मैं अगर बेरिश के साथ जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जैसे रेड बॉडी लिया हुआ था, तो सेम यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, रेड बॉडी फॉर लास्ट 10 बार। यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करता हूँ पहले 3 से, ऐसी कौन से स्क्रिप्ट है जिसके अंदर लास्ट 3 दिन से बेरिश ट्रेंड चल रहा है। तो ये मेरे पास सारे रिजल्ट आ गए। 51 स्क्रिप्ट ऐसी है जिसके अंदर अभी कंटिन्यूअसली बेरिश ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, इसी को मैं नंबर ऑफ कैंडल यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ और नंबर ऑफ कैंडल 5 में कर देता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, और यहाँ पे मैंने रन करवाया। लास्ट 5 डे से कौन से ऐसे स्टॉक है जो कंटिन्यूअसली बेरिश में जा रहे हैं। अब ये हम प्राइस पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर को हम छोड़ देंगे। आप इंडिकेटर का तो यूज करिए, इंडिकेटर के साथ अगर इस प्राइस को ऐड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग आएगा। जैसे हम समटाइम देखते हैं कि मुझे आरएसआई के अंदर जो भी स्टॉक 30 के बिलो चल रहा है उसका लिस्ट चाहिए। तो 30 के बिलो चल रहे हैं और वही स्टॉक के अंदर अगर कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, तो इसका मतलब वो बेटर है कि वो कंटिन्यूअसली बॉटम की तरफ जा रहा है। सेम चीज हम अगर 30 को ब्रेक करके कौन से ऐसे स्टॉक है जो ऊपर आ रहे हैं, तो 30 को ब्रेक करके जो भी स्टॉक ऊपर आ रहे हैं उसके अंदर लास्ट 3 डे से अगर ग्रीन बॉडी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो कैंडल जो बन रहा है वो कंटिन्यूअसली क्लोजिंग ऊपर दे रहा है। तो इस तरीके के लॉजिक को यूज करके आप आरएसआई के अंदर भी रिवर्सल ढूंढ सकते हो। सिर्फ 30 का ब्रेकआउट लेंगे आप, तो पॉसिबल है कि 30 का ब्रेकआउट करके करके वो नीचे आ गया होगा, उसका क्लोजिंग नीचे आ गया होगा। हो सकता है नेक्स्ट डे में वो 30 वाली जो आरएसआई है वो 31 या 32 हो जाएगा, बट कैंडल जो है वो रेड के अंदर क्लोजिंग देगा, तो प्राइस इतना मूवमेंट नहीं करेगा। बट अगर वो इंडिकेटर के साथ आप यही लॉजिक को ऐड कर लेते हो कि 30 का ब्रेकआउट होना चाहिए आरएसआई के अंदर, और मेरा जो करंटली कैंडल बना हुआ है वो लास्ट 3 डे से कंटिन्यूअसली उसका क्लोजिंग
अप साइड में है, मतलब कि ग्रीन बॉडी होना चाहिए। तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा कि लास्ट 3 डे से जो भी प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होगा और 30 के ब्रेकआउट पे रहेगा, तो वैसे स्टॉक का रिवर्सल काफ़ी अच्छा मिलेगा। सेम चीज़ आप इसको बेरिश में देखने जाएँ, तो जो ये बेरिश ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, हमने अभी करंटली रन करवाया है, तो ये पिछले 5 कैंडल यहाँ पे क काउंट किया, 3 कैंडल यहाँ पे काउंट किया। बट अगर मैं यहाँ पे होता और मैंने काउंट करवाया होता, तो मेरे को यहाँ पे भी वो रिजल्ट मिल जाता, तो इतनी मूवमेंट मेरे को देखने को वो चीज़ मिलती। तो जब भी ये कंडीशन का यूज़ कर रहे हो, तो इसको एज़ अ सपोर्टिंग में आप इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हो। या फिर ये बोल सकते हैं कि जब इंडिकेटर को आप यूज़ कर रहे हो, उसके सपोर्ट में प्राइस एक्शन के भी कंडीशन को यूज़ करो, ताकि पर्टिकुलरली जो कैंडल का रिजल्ट है, उसको आप देख सकते हो और उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली जो अ, इंडिकेटर है, वो तो हमें यहाँ पे सपोर्ट करेंगे ही, बट उसके साथ जो रियल टाइम में परफॉर्म कर रहे हैं वो है प्राइस। अगर आप प्राइस को टारगेट करेंगे तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने रेड बॉडी और ग्रीन बॉडी का बताया, उसके साथ-साथ यहाँ पे नीचे अलग-अलग लॉजिक के बेस पे भी है, जो लॉजिक के बेस पे जाते हैं, ठीक है? इनसाइड बार से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर अलग-अलग इनसाइड बार आपने देखा होगा, बट इनसाइड बार से हम जितने भी नीचे की जो कंडीशन है, वो हम नेक्स्ट वेबिनार में देखने वाले हैं। अ, इसके नीचे का जो इनसाइड बार से जो स्टार्ट हो रहा है, वो स्पेशली कैंडल को डिफाइन करने के लिए है, ठीक है? तो उसका मैं अलग-अलग आपको लॉजिक वो नेक्स्ट वेबिनार में बताऊँगा। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेरी क्वेरी है, जो ऑलरेडी मैंने अभी जितना यूज़ किया है, जो हमने अभी डिस्कस किया, उसी के बेस पे इतनी कंडीशन सिर्फ़ इतनी कंडीशन हमने यूज़ करके एक क्वेरी बनाया हुआ है, ठीक है? जो आपके सामने यहाँ पे रन है और वो क्वेरी को मैं आपको बताता हूँ कि ये लॉजिक यूज़ करके, सिर्फ़ इतनी कंडीशन यूज़ करके मैंने ये क्वेरी को डेवलप किया और इसका रिज़ल्ट क्या है। आप चाहे तो आपके पास अभी ईओडी डेटा भी होगा, तो वो ईओडी डेटा के अंदर भी आप चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक्शन रिप्ले के अंदर इसको रन करवाया हुआ है। आपके पास हिस्टोरिकल डेटा रहेगा, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। जैसे लाइव के अंदर टाइम के अकॉर्डिंगली डेटा मिला हुआ है। एक्सिस बैंक का यहाँ पे स्टॉक आया था सुबह में, 9:15 पे, ठीक है? अब ये स्टॉक क्यों आया हुआ है? क्योंकि इसमें प्योरली रिवर्सल है। ये जो क्वेरी है वो रिवर्सल बेस पे क्वेरी बनाया हुआ है। जो भी स्टॉक के अंदर आज रिवर्सल चल रहा होगा, वैसे स्टॉक का लिस्ट मेरे पास आ जाएगा। मैंने पूरा ग्रुप यहाँ पे निफ्टी 50 का ही लिया हुआ है। आप चाहे तो इसमें 500 ले सकते हो, एफ एंड ओ भी ले सकते हो, बट मैंने सिंपल निफ्टी 50 का ही यहाँ पे ग्रुप लिया हुआ है और उसके बेस पे मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं। इतने स्टॉक मेरे पास आए हुए हैं फॉर द बाइंग पर्पस, फॉर द सेलिंग, मतलब अप और डाउन के अंदर, ठीक है? ये सारे स्टॉक सुबह से निकले हुए हैं। अभी एक्शन रिप्ले के अंदर देखेंगे 11:30 बजता बजे तक का डेटा है और पीछे डेटा अभी भी कंटिन्यूअसली है। एक्सिस बैंक के अंदर क्यों आया? क्योंकि ये पूरा रिवर्सल है, कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है। एसबीआई हुआ है, तो उसके अंदर भी कंटिन्यूअसली डाउन था और अभी करंटली ब्रेकआउट हुआ है। टीसीएस है, उसमें भी कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड चल रहा था और ब्रेकआउट हुआ है। ये सारे स्टॉक ऐसे हुए जिसके अंदर हमें ये पूरा सपोर्ट कर रहा है फॉर द रिवर्सल पर्पस, ठीक है? एचडीएफसी लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ के अंदर क्या हुआ हुआ है कि 2-3 दिन से वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था और सडनली उसमें ब्रेकआउट आ गया डाउन साइड का, ठीक है? तो इतने स्टॉक जो है वो मैंने कुछ इस तरीके से कंडीशन में बनाए हुए हैं। अब ये कंडीशन मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, तो सबसे पहले तो जो बुलिश कंडीशन मैंने यूज़ किया हुआ है, तो बुलिश का मतलब क्या हुआ, मैंने सबसे पहले यहाँ पे कैंडल को डिफाइन किया। ऐसी 3 कैंडलें होनी चाहिए 2 दिन पहले 2 दिन पहले ऐसी 3 कैंडलें होनी चाहिए जो कंटिन्यूअसली फॉल चल रहा होगा। मतलब कि मैंने रेड बॉडी को यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन बॉडी को डिफाइन किया। जो भी कैंडल मेरी रिवर्सल होगी, मतलब कि लाइव के अकॉर्डिंग जैसे एक्सिस बैंक है, तो यहाँ पे जो भी मेरी रिवर्स मतलब लास्ट 3 कैंडल्स रेड थी, ये डाउन ट्रेंड में चल रही थी। करंट जो कैंडल बनी हुई है, वो ग्रीन होनी चाहिए। यहाँ पे ये कैंडल रिवर्सल मानी जाएगी। ये कैंडल का मेन रोल है यहाँ पे। करंट कैंडल मेरी ये बन गई। तो जहाँ पे भी रिवर्सल होगा, वो कैंडल मेरी ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन का मतलब है उसका क्लोजिंग ऊपर आना चाहिए। अब क्लोजिंग ऊपर आने से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि सेकंड डे में वो अगेन नीचे आ सकता है। तो मैंने क्या किया, करंट कैंडल है उसको भी ग्रीन बनाया कि आज जो ओपन होगा वो भी मेरा बुलिश होना चाहिए। तो मैंने उसको बुलिश बना दिया और उसके साथ-साथ मैंने अपर ब्रेकआउट का यूज़ किया। अपर ब्रेकआउट के अंदर नॉर्मली जो मेरा ग्रीन बॉडी बना था, उसका अगर हाई ब्रेक करता है, तो वो मेरे को स्टॉक फ़िल्टर करके देगा। ये जो हमने
कंडीशन को डिस्कस किया, उसी कंडीशन को मैंने यहाँ पे डेवलप किया और उसी के बेस पे ये रिजल्ट आपके सामने है। हिस्टोरिकल डेटा आपके पास अवेलेबल रहेंगे, हिस्टोरिकल के अंदर ये जितने भी स्टॉक है, वो आप चेक कर सकते हो कि इसमें से कितने स्टॉक के अंदर एक्यूरेसी हमें मिल रही है, ठीक है? क्योंकि लाइव मार्केट में जनरली ऐसा होता है कि कंडीशन फुलफिल हो जाती है, उसके बाद 3.25 या 3.5 के आसपास उसका क्लोजिंग अगर नेगेटिव साइड आ गया, तो वो उसमें फेल होने के चांसेस आ जाते हैं। अब ये जो स्टॉक आए हुए हैं, ये स्टॉक में से कितने ऐसे स्टॉक है जो आज एसएल हो चुके हैं, ठीक है? जिसके अंदर हमारी कंडीशन तो सुबह में फुलफिल हुई थी, बट वो एंड ऑफ मार्केट तक उसका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस में नहीं रहा है, ठीक है? तो वैसे भी 1-2 स्टॉक इसमें से निकलेंगे। तो जिस तरीके से मैंने बुलिश का यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, उसी सेम चीज़ को मैंने बेरिश में भी डिफाइन किया हुआ है। ग्रीन बॉडी थिंग ले लिए, उसके साथ जहाँ पे भी रिवर्सल आना चाहिए, उस रिवर्सल को मैंने यहाँ पे रेड बॉडी में डिफाइन किया हुआ है। रेड बॉडी डिफाइन करने के बाद करंटली जो बॉडी बनी हुई है, उसको भी रेड में डिफाइन किया है और वो डाउन साइड में ब्रेकआउट आ गया। तो ये जो पूरी रेंज बनी है, इसको हम क्या बोलेंगे कि कोई ऐसा स्टॉक है जो अप साइड से डाउन की फॉलिंग में जा रहा है, मतलब कि एक सेलिंग की तरफ जा रहा है और बाकी जो स्टॉक बने हुए हैं, वो स्टॉक ऐसे बने हुए हैं जो डाउन ट्रेंड में थे और करंटली उसमें ब्रेकआउट होके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है? तो रिजल्ट आपके सामने है, कंडीशन भी आपने देख ली है। तो इस तरीके से आप प्रायर टू एचएलसी का यूज़ करके प्रॉपर इस तरीके से आप अपनी क्वेरी को डिज़ाइन कर सकते हो और उसके साथ इंडिकेटर का यूज़ करिए ताकि आपको जो रिजल्ट मिलेगा, वो बेटर मिलेगा। तो आज का जो वेबिनार था, यहाँ तक है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम प्राइस जो चल के अंदर ही जो बाकी कंडीशन है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।